राम राम कहने से राम मिल जाएंगे। आप कहते हैं कैसे भी नाम जपने से कल्याण होता है। साधक भाई ने प्रश्न किया कि किस रीति से नाम जपना चाहिए, वो कौन सी विशेष बात है जो नाम जप में यदि आप और मैं सम्मिलित कर दें तो निश्चय नाम जप का प्रताप जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट होने लगता है, नाम जप का लाभ अनुभूत होने लगता है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप जब श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो तत्काल असर होता है। आइए एक सत्य घटना से, एक कथा से इस बात को जानते हैं कि श्रद्धा और विश्वास कैसे चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। नाम जप की रटना कैसे भी लगाई जाए, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से जपा जाए तो वह नाम तत्काल असर करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है, विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव नहीं। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से जपा गया नाम अशांति को शांति में बदल देता है, निराशा को आशा में, क्रोध को क्षमा में, मोह को समता में, लोभ को संतोष में, काम को राम में बदल देता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से कई रासायनिक परिवर्तन आपके और मेरे हृदय और मस्तिष्क में होते हैं, और श्रद्धा और विश्वास से लगाया गया नाम का ये जो जयकार है, रटना है, ये आपके और मेरे जीवन में विवेक को प्रकट कर देते हैं, ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। तभी शास्त्रों में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप और मैं राम नाम की रटना से विवेक को, ज्ञान को, अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास से नाम की रटना लगानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मकरंद पांडे ग्वालियर के एक व्यक्ति थे। उनके यहाँ संत की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक जब 13-14 वर्ष की उम्र का था तो एक बगीचे में खेला करता था। एक दिन वह बगीचे में खेल रहा था, नाम है तन्ना। वह बालक अद्भुत प्रतिभा का धनी, पशुओं की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें अपने कंठ से निकाला करता था। एक दिन वह उस बगीचे में खेल रहा है। हरिदास जी महाराज, वृंदावन के प्रसिद्ध संत, उस बगीचे के पास से हरिद्वार से लौटकर वृंदावन जा रहे थे। वे उस समय वहाँ से गुजर रहे थे। वे उसी बगीचे में आराम करने के लिए अपने शिष्यों के साथ रुक गए। इतने में वे जब आराम कर रहे थे, कुछ समय बाद अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना सुनकर सारे साधु संत भगदड़ से मच गए। हरिदास महाराज ने सोचा कि गांव का बगीचा, यहाँ शेर तो आ नहीं सकता। इधर उधर उन्होंने झांक कर देखा तो एक लड़का छिपकर हंस रहा था। महाराज ने उसे बुलाया। क्यों, शेर की आवाज़ तूने निकाली ना? तन्ना ने कहा, हाँ महाराज। इतना कहते ही बार बार उसने कुछ और जानवरों की, पक्षियों की आवाज़ निकाल महाराज के कहने पर श्री हरिदास महाराज को सुनाई। हरिदास महाराज ने उसे पिता को अपने पास बुलाया। इस बच्चे को मेरे पास भेज दो, मैं इसे संगीत की शिक्षा दूंगा। पिता ने सम्मति दे दी। हरिदास महाराज ने शेर, भालू, घोड़े, गधे की आवाज़ें पैदा करने वाले उस अंत आत्म स्वरूप में गुरु मंत्र दिया, नाम दिया। थोड़ी संगीत की साधना उस तन्ना से करवाई। तन्ना जब 10-15 दिन अपने गांव आता और शेष समय वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज के पास रहकर गुरु कृपा का अनुभव करते हुए बार बार संगीत साधना का अपना जो अभ्यास था किया करता। कुछ समय बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। वह पुनः ग्वालियर में आकर रहने लगा। एक बार ग्वालियर में अकाल पड़ गया। वहाँ के राजा जो रामचंद्र थे, सेठों को बुलाकर कहने लगे कि गरीबों की, असहायों की, इनके आंसू पोंछने के लिए हमको चंदा इकट्ठा करना चाहिए। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हरिदास स्वामी के शिष्य तन्ना ने अपनी पत्नी के जेवर देते हुए कहा, राजा साहब, गरीबों की सेवा में मैं इतना ही दे सकता हूँ। राजा साहब तन्ना की प्रतिभा को जानते थे, परिचित थे उससे। राजा ने हाथ जोड़ कहा, तन्ना, तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास गुरुदेव की कृपा से दिया हुआ मंत्र है।
तुम गुरु के आश्रम में रह चुके हो। तुम्हारे गुरु सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने जो तुम्हें शिक्षा दी उससे तुम जन जन का भला कर सकते हो। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है। गुरु कृपा रूपी धन तुम्हारे पास है। तुम श्रद्धावान हो। ये गहने गांठे रूपी धन हमें ना दो। गुरु कृपा का धन प्रजा हित में मुझे दान कर दो। इस प्रकार महाराज ने तन्ना से याचना की। महाराज ने समझा, उसे बार बार बतलाया, तुम अगर गुरु के साथ तादात्म्य करके मेघराग गाओगे तो अकाल सुकाल में बदल जाएगा, सूखा हरियाली में बदल जाएगा, भूख तृप्ति में बदल जाएगी, मौत जीवन में बदल जाएगी। श्रद्धा और विश्वास से यदि तुम गुरु कृपा को अनुभूत कर नाम का सहारा ले, किसी कविता के बल बल बन में आ जाता है। यदि तुम सहमति दे दो, कोई दिन निश्चित कर लो, सबका भला हो जाए। बार बार महाराज ने तन्ना से याचना की। तन्ना राजी हो गया। एक दिन निश्चित हुआ, तारीख निश्चित हुई, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उन दिनों जबकि यह काल का समय था, दिल्ली दरबार से अकबर का सिपह सालार उस समय ग्वालियर आया हुआ था। ढिंडोरा सुनकर उसने भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उस सूचना को जानकर उसने भी यह देखना चाहा, क्या वास्तव में किसी के गाने से बरसात हो सकती है, अकाल सुकाल में बदल जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह वहीं ठहर गया। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई। तन्ना ने थोड़ा सा नाम जप ध्यान आदि किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तन्ना ने गुरु कृपा पर, गुरु शक्ति पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर अपने उस समय को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। सबने अपने दिल में यकीन के तारों पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाना आरंभ कर दिया और वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तन्ना ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे सर्वसमर्थ, करुणा वरुणा के धनी, मेघों के मालिक वरुण देव, आत्मदेव, कर्ता भोक्ता के महेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कृपा इन भूखे जानवरों पर, हम सब पर, इंसानों पर बरसे। हम अपने कर्मों को तोले तो दिल बड़ा धड़कता है। हम पापी हैं किंतु तू करुणालय है। तेरी कृपा पर हमें विश्वास है। हम अपने कर्मों के बल नहीं, तेरी करुणा के भरोसे हैं, तेरे औदर्य के भरोसे हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। बारंबार तन्ना अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे वरुण देव। इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करने लगा और उसके पश्चात प्रसन्न होकर उसने मेघ को लाने वाले उस मेघ राग को गाना आरंभ किया। इस मेघ राग से प्रसन्न होकर मेघों के स्वामी ने मेघों को आज्ञा दी और अनावृष्टि सुवृष्टि में बदल गई। उस मेघ राग को गाने के प्रताप से तन्ना ने जैसे ही गाना आरंभ किया था, राग के प्रारंभ होकर मध्य होते होते देखते देखते आकाश में बादल मंडराने लगे। ग्वालियर की राजधानी राज दरबार मेघों की घटाओं से आच्छादित होने लगा। राग पूरा होते होते तो सृष्टिकर्ता ने पूरी कृपा बरसाई और जोरदार बरसात होने लगी। ये देखकर अकबर का जो सिपह सालार था वह दंग रह गया कि एक कवि में इतनी क्षमता की बरसात हो जाए। उसने जाकर अकबर को सारी घटना सुनाई। अकबर ने ग्वालियर नरेश को समझा बुझाकर तन्ना को मांग लिया और वही तन्ना आगे चलकर वह कवि तन्ना अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक रत्न तानसेन के नाम से जग में प्रसिद्ध हुआ। यह है शब्दों के अद्भुत शक्ति का परिणाम। शब्द अगर भगवान के हों तो भगवतीय शक्ति से काम करते हैं। शब्द मंत्र बन जाते हैं और मंत्र शक्ति से चमत्कार को उत्पन्न कर देते हैं। ये नाम यदि सदगुरु के द्वारा प्रकट हो दिया हो तो उसमें गुरुत्व भाव आ जाता है। वह भगवान को अपने वश में कर देता है, नाम नामी को प्रकट कर देता है। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम को पूज्य गुरुदेव कहते हैं। साधक द्वारा जपने पर गुरु शक्ति से संपन्न वह नाम नामी को अधीन कर आपके हृदय में आत्म तत्व को, विवेक को प्रकाशित कर देता है। ऐसी शक्ति है श्रद्धा में। हम और आप इन संतों की वाणी में, संतों की प्रसादी में श्रद्धा और विश्वास को रख इनके द्वारा सुनी हुई संत वाणी से नाम को ग्रहण कर श्रद्धा और विश्वास से जिह्वा से निरंतर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि अपने इष्ट के नाम को जपेंगे तो निश्चय ही चमत्कार आपके और मेरे जीवन में अनुभूत होगा। आप और मैं भी इस राम नाम की शक्ति को अनुभूत कर पाएंगे। आप और मैं भी अनुभव करेंगे कि शब्द की शक्ति से कैसे सर्वशक्तिमान उस परम
परम सत्ता को अनुभूत किया जा सकता है। इसलिए नाम जपना है, जिह्वा से सतत जपना है और इस प्रताप को अनुभूत करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन में नाम महाराज की कृपा को अनुभूत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास सहित नाम की रटना लगानी है, जिससे आप और मैं निश्चय ही कल्याण के भागी हो जाएं। शीघ्र अतिशीघ्र अपने पापों के पुंज को ध्वस्त कर उस करुणा वरुणालय श्री हरि के दर्शन को प्राप्त कर पाएं। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।